यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सत्संग सुनने के लिए वो आए यहाँ पर और वहाँ कोई करने वाला नहीं था, तो इतने बेचारे व्याकुल रहते कहते हैं कि यहाँ किसी तरह शुरू कराइए आप। बहुत हम लोगों को अंदर में तड़पन होती है, जैसे मछली बिना पानी के रहते हो इससे हम लोग बिना इसके रहते हैं। और ये सत्य है, बिना ब्रह्म ज्ञान के कोई व्यक्ति भी दुख सुख में समान नहीं रह सकता। कोई कितना भी बड़ा अफसर हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, लेकिन बिना ब्रह्म ज्ञान के वो दुख में दुखी होता है और सुख में सुखी होता है। एकमात्र ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान ऐसा अनोखा मंत्र है जो इन वचनों को सुन लेता है, वो कुछ भी हो, मतलब सबसे बड़ा में बड़ा दुख होता है मौत। मौत जैसे दुख को भी वो जो है हंसते हुए टालता है और उससे दुखी नहीं होता। और ये बातें हम लोगों ने एक नहीं कई जगह देखी कि मौत भी हुई तो कोई रोना रहा नहीं, एकदम सब बिल्कुल भजन कीर्तन चल रहा है, कोई बात का दुख नहीं। तो ये चीजें, इसको देख करके ये कहना पड़ता है, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर क्यों हुआ। और ऐसा कोई यहाँ नहीं है जिसके जीवन में परिवर्तन आया हो। तो हम सब बहुत ही भाग्यशाली, हमको जो ब्रह्म ज्ञान रोज मिल रहा है गुरु मुख से। हम लोगों का आजकल ब्रह्मा भगवान के 108 अनमोल वचन चल रहे हैं। हम लोगों का हो चुका है 14 नंबर पॉइंट तक हो चुके हैं। दूसरों से मिलने पर ऐसा शिष्ट व्यवहार करें कि वो आपको भुला न सके। यहाँ तक हुआ है आज। 15वां नंबर पॉइंट है, हंसी की पृष्ठभूमि पर ही स्वस्थ और जीवन के फूल खिलते हैं। जीवन तरोताजा बनाए रखने के लिए आप भी खूब हंसिए। कितनी उन्हें मत बोली है। 15वां नंबर पॉइंट है, हंसी की पृष्ठभूमि पर ही स्वस्थ और जीवन के फूल खिलते हैं। जीवन तरोताजा बनाए रखने के लिए आप भी खूब हंसिए। इसीलिए हम लोग जो है सुबह के सत्संग में रोज लाफिंग क्लास चलता है। सत्संग समाप्त होता है, योगा के बाद में हम लोगों को लाफिंग क्लास खूब ठाका लगा के हंसते हैं। कम से कम 50 बार हम लोग हंसते हैं। 50 लोग रहते हैं, 50 बार हंसते, सब एक दूसरे को देख कर हंसते हैं। और हंसी ना तो एक दूसरे को मुँह चढ़ाओ। मुँह चढ़ाओ तो खूब नेचर हंसी आएगी। गुरु जी बोलते हैं, अगर मानो से हंसी ना आए तो अपने कमरे में दरवाजा बंद कर लो और शीशे में देख के अपने को मुँह चढ़ाओ करो। चेहरा, अपना चेहरा देखोगे शीशे में तो खूब आपको हंसी आएगी। और कितनी सुंदर बात बोली है, कितनी की पॉइंट दिया है, इसको बहुत ध्यान से समझो। स्वस्थ और तरोताजा अपने को बनाए रखने के लिए, स्वस्थ और तरोताजा फूल देखिए जो खिले होते हैं, जो कि बगिया में पेड़ लगे हों, उन फूलों को आप देखिए। आप गुलाब के फूल बगिया निकल जाएगी कमरे बाग में, और जो ऐसे हवा में लहराते हैं, खूब खिले रहते हैं। मतलब ऐसा लगता है सचमुच हंस रहे हैं ये। और वही फूल आप जो है
ला के घर में रख दिए और 2 दिन बाद देखिए उसकी क्या दशा है, एकदम मुरझा जाते हैं। तो वो हंसते क्यों रहते हैं? कभी इसका कारण महसूस किया? वो हंसते इसलिए रहते हैं कि वो जड़ से जुड़े हैं, उनको रोज धूप, पानी, हवा ताजी मिल रही है, वो इसलिए हंस रहे हैं। जो फूल पौधों से तोड़ लिए जाते हैं और वो डाल से अलग हो जाते हैं, आप उनको निकाल कर देते हैं, अब उनको धूप, पानी, हवा नहीं मिलती, इसलिए मुरझा जाते हैं। तो इसका सिद्धांत क्या है? मेन बात होती है सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? जैसे वो फूल रोज खूब खिलते हैं, खूब हंसते हैं, लहराते हैं और तरोताजा रहते हैं, इसी तरीके से जो रोज गुरु की वाणी नित्य सुनता है, पीता है, तो वो भी एकदम बिल्कुल तरोताजा मुस्कुराता रहता है और ताज़ा बना रहता है, कोई बात ही नहीं होता। आप कभी अपने चेक कर लेना, आप सत्संग आपने लिया, जिस दिन आप सत्संग लेते हो, आप देख लो आपका कैसा दिन भर बीतता है, तरोताजा, प्रसन्नचित। और जिस दिन आप सत्संग नहीं ले पाते किसी कारण से, आप देखो दिन आप चिढ़ा कैसा रहता है। आपको अपने आप अंदर से फील होता है जैसे नहाने धोने के बाद में आदमी नहा लेता है, अपने को तरोताजा महसूस करता है, और नहीं नहाए तो अपने को बासी महसूस करता है। उसको देखिए चेहरे पर वो रौनक नहीं आती, मालूम पड़ता है सो के आ रहा है गंधा। और जैसे बहुत से लोग दिखे ना, माँ ऐसे मगर कीचड़ मलते रहते, भाई पैजाम मुँह धो गया, भाई गंद फैलायो। तो ऐसे लोगों को देखने मन नहीं करता। और वही कोई व्यक्ति जो है खूब चमचमा रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो आपका उससे बात करने का मन करता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम सब ने अपनी जिंदगी में महसूस किया है। कैसे? आप देख लो, कोई ऐसा यहाँ नहीं बैठा है जब छोटे बच्चों की स्कूल छुट्टी होती है और ताली बजाते रहते हैं, सब आपस में एक दूसरे गले में हाथ डाले, मुस्कुरा रहे हैं, तो हमसे रहा भैया टाटा, तो हो गया टाटा अंकल टाटा, मतलब बिना बोले रहा नहीं आता। उन लोगों की क्रियाकलाप देख करके आपस में है, जैसे कुछ खा भी नहीं ना, झपट्टा मारे एक दूसरे, नहीं तुम नहीं दम दो, मतलब थोड़ी चीज़ में लड़ेंगे आपस में, खूब खिलखिला हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई बात की फिक्र नहीं ना। उनकी ताजगी देख करके हमसे रहा नहीं आता। हम अनायास, चाहे स्कूटर जा रहे हैं, चाहे कार जा रहे हैं, चाहे साथी जा रहे हैं, उनसे बिना टाटा के नहीं करते। उनसे हमसे बोलते हैं कि बोलो, हम उनसे खुद बोलते हैं। क्यों? इसलिए उनका वो मुस्कुराता चेहरा अपनी तरफ हमको आकर्षित करता है, और जब आकर्षित करता है तो बिना बोले रह नहीं पाते। बस सेम चीज़ यहाँ पर है। आपका चेहरा मुस्कुराता है, प्रसन्नचित है, ख्यालों से खाली है, तो जो भी आपको दिखेगा तो उसकी इच्छा होगी कि हम आपसे बात करें, आपसे मिलें। और उसका और दूसरा प्रमाण क्या है, आप देख लो। गुरु आपको क्या देता है? देखा जब बाहर कुछ नहीं देता, लेकिन सिर्फ जो है वो हर सिर्फ अपने प्रसन्नचित में रहता है, अपने आनंद में रहता है। आप मिलते हो, आपको मुस्कुरा के बात करता है, खूब आपसे हंस के बात करता है। तो आप बिना देखे, बिना मिले रह नहीं पाते। आज भी फ़ोन किसी का भी आया कि हमने 2 दिन साहब को देखा नहीं, हमको बड़ी चिंता हो गई, हमारे को मन ही नहीं लग रहा था। हम बैठे थे, रात में बैठे थे, कहीं नहीं सुबह नहीं देखा था हमने। तो आप देख लो, एक समय भी नहीं देखते तो आदमी व्याकुल हो जाता है। तो कहने मतलब ये, अपने को हर समय इतना प्रसन्नचित रखो कि तुम्हारे से जो भी मिले उसको जो है उसके अंदर भी पॉजिटिव जो है वो तरंगे दौड़ें। और इसके लिए कितना अच्छा की पॉइंट बताया है, बोला कितनी बढ़िया बोली,
हंसी की पृष्ठभूमि पर ही स्वस्थ और जीवन के फूल खिलते हैं। जीवन को तरोताजा बनाए रखने के लिए खूब हंसिए। जीवन को तरोताजा बनाए रखने के लिए खूब हंसिए। किसी व्यक्ति को मारो तो रोने लगेगा, लेकिन कोई ऐसा काम करो हंसने लगे, बड़ा मुश्किल है। किसी लोगों को जिससे ज़्यादा एज हो जाती है तो वो हंसते नहीं ना, उन्हें चाहे कितना चुटकुला खिला सुनाओ, चाहे का हंसी, मतलब वो काटने दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो सालों से हंसे नहीं, इसलिए ऐसा होता है। और इसीलिए आप देख लो, हम तो प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, जो लोग भी सुबह आते हैं, जितने लोग आते हैं सुबह, वो सब इतना खिलखिलाते रहते हैं, खुद बोलते हैं, भैया अगर हम एक भी दिन नहीं आते हैं तो हमको बड़ा बेचैनी होती। क्यों? यहाँ से खूब हंस के आते हैं, हम सामने बैठी हैं ये मतलब जब देखो हाँ हंसते हंसते। और यही सत्संग आने के पहले, जिस दिन पहले दिन आई थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे 5-7 दिन का बासी बैगन को। तो ये करिश्मा नहीं है? आप बताओ, ये गुरु के ज्ञान का करिश्मा नहीं ना? किसी को आप हंसा दो तो एकमात्र ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान में ताकत है कि वो रोते को हंसा दे। क्यों? क्योंकि ज्ञान के द्वारा हमें पता लग जाता है मैंने कुछ भी नहीं कमाया है, मेरे में क्या हस्ती है कि हम कुछ भी चीज एक तिनका भी सीधा कर सके। ज्ञान के द्वारा पता लग जाता है जो कुछ भी होता है वो परमात्मा की शक्ति से होता है और तुम्हारे प्रारब्ध में इसलिए होता है। अगर तुम्हारे प्रारब्ध में न हो तो कितना भी कोई तुमको कुछ दे दे, वो टिकेगा नहीं। कितनी मरतबा ये बात चल चुकी कि राजा की एक बेटी बहुत अधिक गरीब थी और उसको जो है माँ बहुत दुखी होती थी कि मैं इतनी शान से रह रहा हूँ, मैं, मेरा पति राजा, मेरी बेटी तरस रही है, उसको कुछ नहीं है। तो उसने जो है बहुत बार कहा राजा से कि इसको कुछ दे दो, हमसे देखा नहीं जा रहा है। तो उसने कहा जब तक इसके प्रारब्ध में नहीं है, इसको तुम चाहे कितना कुछ दे दो, इसके बाद टिकेगा नहीं। तो जल्दी विश्वास नहीं होता पतियों को, पति चाहे लाख कोई बात बोले, पत्नी जल्दी विश्वास नहीं मानती। तो उन्होंने माँ का दर्द देखा नहीं गया और माँ ने अपनी बेटी को क्या किया, लड्डू बनाया बूंदी का, मोट बड़ा बड़ा। उस बूंदी के लड्डू में सोने का सर्फी अंदर डाल दी और लड्डू बना दिया और एक झोला भर के उसको लड्डू दे दिया, लो 5 किलो लड्डू ले जाओ। और उसमें बहुत सी गिन्नी आ गई सुंदर। अब उसको जब दिया लड़की को, दामाद को, जाने लगे, कहा बेटा ये लड्डू ले लो तुम लोग, हाँ ये जो है मेरा बड़ा मन करता है कि तुम लोग लड्डू खाना, इसको ले जाओ। उसमें 5 किलो लड्डू में इतनी सर्फियाँ आ गई, 500 सर्फियाँ आ गई। माँ बड़ी खुश हो गई कि अब मेरी बेटी की गरीबी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लड़की दामाद निकले राजमहल से कि अपना हम जाएं, तो अभी कुछ ही दूर गए कि बड़ा भारी है झोला, बहुत भारी लग रहा है, कि लड्डू ले क्या करवे, इसको हलवाई बेच दें और नोट ले लें। वो हलवाई दुकान के भाई ऐसा ही 5 किलो लड्डू है, बड़ा बढ़िया मोतीचूर के लड्डू है, इसको भाई तुम्हारे वहाँ से अभी लिया, ये इसको तुम ले लो, हमें आधे ही दाम दे दो। तो उसने कहा इससे अच्छी बात क्या है, उसने लड्डू ले लिया और 5 किलो ऐसी
रख दिया कि चलो। और लड्डू, और वो जो है उसको नोट देखा, आप बढ़िया, आप हल्की नोट है, अपनी जेब में रख लो। बड़ा खुश हो गया, नोट ले चला गया। अब उधर से राजा का वजीर वो लौट रहा था, उसको ये लगा कि अपने राजा को लड्डू बहुत पसंद है, तो लड्डू जो है उसको हम भेंट कर दें आज। तो वो हलवाई से कहा, उसने 5 किलो लड्डू दो। तो उसने कहा कौन तौले ले लड्डू, तौल अभी आया ही दे दें। अब वो लड्डू के कौन तौले कौन झंझट दे, 5 किलो अभी दे गया है, अभी सूखा 100% प्रॉफिट मिल रहा है, दुगना मिल रहा है, दे उसको। तो उसने उसको दे दिया, लीजिए 5 किलो। अब वो ले करके आया और राजा को उसने दिया। और जब राजा की पत्नी ने, रानी ने देखा ये लड्डू, ये झोला वही वाला जो हम दिया, तो कहा ये लड्डू आपको कौन लेके आया? कहा मेरे वजीर लेके आया है। उससे पूछा गया तुम कहाँ से लाए? कहा वो हलवाई से जो है हमने 5 किलो लड्डू मांगा, उसने दे दिया। हलवाई रानी ने बोला तुम्हें कहाँ से मिला ये? क्या एक पति पत्नी थे, वो बेचारे का बड़ा भारी बोझ है, एक को हमारे हाथ दे दिया, हमसे ले लिया हमने। तब राजा ने अपनी रानी बोला देखो मैंने तुमको कहा था ना, जब तक उसके प्रारब्ध में नहीं होगा वो इसी तरीके से गरीब और पैसे के लिए परेशान होती रहेगी। जिस दिन उसके प्रारब्ध में आ जाएगा उसको मिल जाएगा। तुमने उसको इतनी असरफिदा दिया, लेकिन उसके भाग में नहीं था। देखो वो सरफी जो उसने हलवाई हाथ लड्डू कर बेच दिया, और फिर घूम फिर मेरे भाग में था, मेरा माल मेरे पास वापस आ गया। मतलब तुमने मेरे राज्य का इतनी सरफी दिया दे दी, लेकिन मेरे भाग में था या सरफिया मैं राजा रहूंगा, वो घूम फिर मेरे पास आ गया। इसीलिए आज दिन तक कोई भी व्यक्ति किसी को कितना दे दे कुछ, किसी की गरीबी नहीं जा सकती। तुम देने वाले में क्या भगवान के पास कमी है देने की? क्या उसके कर्मों के अनुसार भगवान ने उसकी वैसी प्रारब्ध बनाई है। आप कुछ भी कर दो उसके पास में टिकेगा नहीं। तो ऐसे में भगवान ने बोला जब ये गीता ज्ञान मिल जाता है तो फिर चाहे राजा हो और चाहे रंग हो, फिर वो दुखी नहीं होता। क्यों दुखी नहीं होता? भाई जिसके जो भाग्य में हो मिलेगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। तो फिर वो अपने बच्चों की गरीबी से, अपने बच्चों की किसी परेशानी से वो दुखी नहीं होता। और नहीं तो मुंह में व्यक्ति दुखी बहुत होता है, और दुखी होने पर वो चाहता हम दे दे। इसीलिए कहा गया है भगवान ने अपने हाथ में 6 चीज रखी है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधान। हानि लाभ, जिसके भाग में जितनी हानि होनी है तुम कितनी सेफ्टी कर लो, हानि होनी है। कैसे? जैसे एक बड़ा होशियार व्यक्ति था, उसने कहा कि भगवान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहा क्यों? क्या मैंने अपने हर चीज का इंश्योरेंस करा रखा है, सब जल जाए कोई चिंता नहीं ना, हमारे को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान फिर बोला नहीं, चतुराई से चतुर्बुद्धि उससे नहीं चल पाएगी। भगवान ने उसके अहंकार दिखाएंगे तो चैलेंज हमको कर रहा है। भगवान कोई बात नहीं ना। भगवान ने एक बिजली गिराई, पूरी उसकी फैक्ट्री सब राख हो गया, और राजा से रंग हो गया एक पल में। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई इंश्योरेंस कंपनी है, दुनिया का कोई इंश्योरेंस बिजली गिरने का कोई बीमा नहीं होता। तुम्हारी लाइफ, कार से एक्सीडेंट हो गया, पानी में डूब गए, छत से गिर गए, किसी से कोई एक्सीडेंट हुआ, मर गए, तो उसका बीमा है। लेकिन भगवान बिजली गिरा दे और तुम मर जाओ तो उसका बीमा नहीं ना।
सारी फैक्ट्री सब राख हो गई, एक पैसा नहीं मिला। तो इसलिए बोला जाता है कभी भी इस बात का अहंकार नहीं करना कि भगवान हमारे का बिगाड़ लेंगे। वो बिगाड़े पाएंगे तो तुम्हें कुछ नहीं बचेगा, सब बिगाड़ देंगे। इसलिए कहा जाता है जिस प्रभु से नहीं चाह रहा ताकू कीजिए सत नमस्कारा। आप अपनी जो है इस बात को देखो कि आप प्रसन्नचित रहते हो नहीं रहते हो, और बिना ज्ञान के कोई व्यक्ति दुनिया में प्रसन्नचित नहीं रह सकता। ज्ञान मिल जाता है तो हम प्रसन्नचित इसलिए रहते हैं कि हमें जो है जो कुछ भी परमात्मा ने दिया है ये उसकी कृपा है। अगर कुछ भी न दे, एक भी न दे, और जो 10 है उसको भी हर ले, तो तू बूढ़ा क्या करेगा भगवान का? बेटा बेटी दुकान मकान जमीन सब तुम भी हड़प ले भगवान, तो तुम क्या कर लोगे बताओ? उससे लड़ पाओगे? तो इसलिए कहा एक भी न दे और 10 हर ले, तो तुम बूढ़ा क्या करेगा? तो ऐसे में बोला सद नमस्कार, ऐसे में नहीं, हे गुरु हे प्रभु जो कुछ भी मुझको प्राप्त है, चाहे बेटा है चाहे बेटी, चाहे दुकान है चाहे मकान है चाहे सेहत है, जो कुछ भी है, ये श्वासें भी जो है ये आपकी कृपा से हमको प्राप्त हुई है। ऐसे जब तुम शुक्राने में डूबोगे तो तुम हर समय प्रसन्नचित रह सकते हो। क्यों रह सकते हो? क्योंकि शुक्राने में डूबने पर 5 देवता आपकी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के रक्षा करने के लिए खड़े जाते हैं। आप लिख लो, शुक्राना, सा से शंकर, छोटे ऊ से उमा, का से कृष्ण, रा से राम और ना से नारायण। 5 देवता आपकी रक्षा के खड़े जाते हैं। अब जिसके एक देवता अगर बजरंगबली रक्षक हो जाए तो आप चाहे ताल ठोको तो हम लोग कोई का बिगाड़ नहीं, हमारे बजरंगबली रक्षक है। और जहाँ 5 देवता रक्षा करें वो कुछ बिगाड़ सकता है? इसलिए हर पल, और शुक्राना मानने का तरीका क्या है? किसी चीज को किसी चीज से लिंक कर दो। तो आप देखो दिन भर में आप कम से कम 200 बार आप शुक्राना मान लोगे। कैसे? जो कुछ भी सुबह से लेकर रात तक हो रहा है उसका शुक्राना मानो। सुबह नींद खुली, हे गुरु आपका लाख लाख शुक्राना है, मेरी सुबह नींद खुल गई। कितने लोग रात में सोते सोते जय सीताराम हो जाते हैं। तुम तो सो रहे हो, किसने जगाया तुम्हें? बिस्तर से उठे, धरती पर पैर रखा, गुरु आपका लाख लाख शुक्राना। क्यों? अगर नींद खुल भी गई, और कितने लोगों को हमने देखा है रात में सोते सोते फालिश मार जाता है, उठती नहीं ना, लेटे बिस्तर पर उठ नहीं पा रहे, एक अंग में फालिश मार गया, अंग बेकार हो गया। तो आपको पूरे शरीर को आपका चेतनता में रखा है, तभी तो आप उठ करके जमीन में खड़े हुए। शुक्राना मानो, हे गुरु जी आपकी कृपा से हम खड़े हो गए। आप उठते हो, बाथरूम जाते हो, बाथरूम हो गई, शुक्राना मानो। एक ने कहा काहे मानी शुक्राना, इनमें कौन सा बड़ा शुक्राना मानी बात है, बाथरूम नहीं हुई। तो उसको भगवान ने दिखा दिया, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। एक महिला को बाथरूम नहीं हो रहा था, उसका पेट इतना फूल गया, मार चिल्लाए कि मैं पेट फूला है, दर्द हो रहा है, बाथरूम को कराए। बाथरूम जब नहीं हो रही है, पेट में दर्द और पेट फूलता जा रहा है। तो अब जो चीज़ निकलनी नहीं निकल रही है, तो देखो क्या होता है। जिनको, जो लोगों को फ्रास्टेट की बीमारी होती है, उनको बाथरूम नहीं, तो उनकी हालत देखो क्या होती है, वो कांपते हैं, कोई तो बाथरूम हो जाए। तो उसका गुरु जी लाख लाख शुक्राना आपके कम से कम हो गया। हाथ से चुल्लू से आँख धोते, मुंह धोते हो, जब तक आप अपनी आँख नहीं धोते, कोई भी मिलने जुलने वाला जाए उसके सामने जाते हो? क्यों नहीं जाते? चले जाओ। रात भर की आँख में कीचड़ा रात भर में आ जाता है। आप चाहे लाख पोंछ लो, हाथ
तौलिया से, रुमाल से, लेकिन जब तक आँख नहीं धोते पानी से आपकी आंखों में ताजगी नहीं आती, सब बासीपन रहता है। जब आप आंखें धोते हो हैं, अगर भगवान इतना हिस्सा काट दे, काहे हाथ धोवो, इसलिए करते रहो, हथेली से पानी छिड़कते रहो, छिड़क पाओगे? तुम्हारे दो भगवान ने बनावट कितनी सीधी है, चुल्लू में पानी दिया छीटा मार रहे हो हैं, मानो शुक्र है ना, भगवान आपकी कृपा से हाथ है तभी तो मैं अपना मुख धो रहा हूँ। कुल्ला किया, अगर ये मुंह ना खोले बंद रहे तब क्या करो? अगर आपने कुल्ला किया, ब्रुम कर रहे, ब्रुश तेजी से, बड़ी तेजी कर रहे हो, अरे ये तुम्हारा दरवाजा न खुले बंद रहे तो करो, ब्रश करो, कुल्ला करो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो बोला कितनी अच्छी बात, देखो आपने मुख में पानी डाला, कुल्ला किया, ब्रश किया, तो आपके दोनों ओंठ खुले, मुख खुला, तभी तो आपने पानी मुंह में डाला। कितने लोग ये बहुत तम्बाकू खाते हैं, पान पराग खाते हैं, हमने देखा, हमने उनका मुंह नहीं खुलता, उनका मुंह एकदम ऐसे इतना खुलता, उनका मुंह पूरा खोलो नहीं खुलते। हम लोग सुबह एक्सरसाइज कराते हैं, सुरसा वाला मुंह खोलो, पूरा मुंह खोलो, तो मुंह खोलने से इसकी एक्सरसाइज होती है। तो मुख अगर आप खुल रहा है तो भगवान की कृपा नहीं ना, अगर इसकी लास्टिक खत्म हो जाए तो मुंह चपका रहेगा। अब सोचो, कल्पना करो, अगर ये दोनों ओंठ चपके रहे तो कहाँ से पानी पियो, कहाँ से खाना खाओगे? अगर भगवान 3 दिन तुम्हारा मुख न खोले तो बचेगा कोई? भूखे प्यासे सब मर जाओगे। तो लप्पा लप्पा मुंह खोल के पानी पियो, फिर रसगुल्ला खाओ, फिर नमकीन खाओ, फिर चाय पियो, न खुले तो फिर इसके बाद में आप पीजिए कोई चीज। अभी नहीं सुबह चल रहा, अभी इसके बाद में आपने जो है चाय पिया, बड़ी बढ़िया चाय पी लिया, चाय आपने पी, अगर गैस का लाइटर न हो, गैस न हो, दूध न हो, चीनी न हो, अदरक न हो, तो चाय बनेगी? सब चीज़ भगवान ने रखी ना। तो मिला मुख, खाना मिला, खाना खाया, चाय पिया, पानी पिया। अरे जब कभी हमारा ऐसा अनुमान है कि कोई व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं बैठा है जिसके जीवन में कभी ऐसी नौबत आई हो कि आप 1 चम्मच पानी पीते हो, पानी उल्टी हो जाती है, पानी भी नहीं 1 चम्मच मुंह में जाता। जब खराबी आ जाती है पेट में, गले में, तो 1 चम्मच पानी भी अंदर नहीं जाता, उल्टी हो जाती है। सोचो दशा देखो, और दिन भर में 5 गिलास पानी पी रहे हो घटे घटे करके, तो उसका शुक्र नहीं मानोगे? हजम हुआ पानी, खाना खाया, हजम हुआ। कितने लोगों को खाना 1 कौर हजम नहीं होता, तरस जाते, 1 कौर नहीं हजम होता। आप आराम से रोटी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, चावल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, सलाद खा रहे हो, सब स्वाद में खा रहे हो, स्वाद लग रहा, हजम हो रहा है, शुक्र नहीं मानोगे? आपके कदम उठे और चलने लगे, शुक्र नहीं मानोगे? अगर एक पैर में फालिस मार जा, चल के दिखाओ। अरे पल में, पल से क्या हो जाए मानो तेरे शरीर का पता नहीं, तकदीर का। एक पल में हम लोग देखते, एक पल में, अरे अभी तो ठीक था, अरे भैया रात में सोते सोते उनको फालिस मार गया और बोल ही नहीं पा रहे वो। रात में भगवान ने तुम्हारी रक्षा किया, शुक्राना नहीं मानोगे? तो शुक्राना मानने के हजारों वो है। एक एक पल में जो चीज भी आपके शरीर से हो गई उसका शुक्राना मानो ना, तुम्हारा राइट है, जबरदस्ती कर लोगे भगवान से। कितने लोग ऐसे हैं जो रात में सोते हैं, सुबह जो है कहते हमसे उठ ही नहीं पा रहे, भैया क्या हो गया? कुछ नहीं, उठ नहीं पा रहे, और फिर पता लगा फिर लेटे लेटे उनका शरीर समाप्त हो जाता है।
ये सब चीजें हम लोगों ने अपने जीवन में कितने लोगों को देखा है। बहुत हैंडसम लड़का था, हम लोगों को परिचित था, और बड़ा अच्छा उसका व्यापार चलता था, बहुत शानदार। कुछ दिनों से हमने उसको देखा नहीं शोरूम में। हमको आजकल दिखाई नहीं पड़ने, क्या बात है? क्या भैया आपको पता नहीं क्या बात है? क्या भैया वो एक दिन बस बाथरूम में गिरे, उसके बाद में बिस्तर पकड़ लिया और आज तक उठ ही नहीं पा रहे वो बिस्तर में लेटे। और बिस्तर में लेटे लेटे पता लगा 3-4 साल लेटे लेटे उनको कष्ट था, लेटे थे और जय सीताराम हो गए। तो मतलब शरीर को भरोसा बताओ, एक पल का भरोसा है फिर। और अहंकार, मैं ये हूँ, अरे एक पल का भरोसा नहीं है तो आप शुक्राना कहाँ नहीं मानते भगवान का। और जब कोई बात किसी से कही जाती है तो बड़े रूडली कहा माने शुक्राना का दे दिन भगवान में, भगवान ने कहा बताओ। चपरासी की नौकरी मिली है और कुछ ने कहा दिन भगवान फलाने को भैया को तो अफसर बना दी, हम कहा मानी शुक्राना। तो गुरु ने गिनाया, अरे कहा भगवान ने तुम्हारा करोड़ों का शरीर है और तुम कहते तो मैं बड़ा गरीब हूँ, करोड़ों शरीर तुम्हारा है, कैसे करोड़ों का है? कहा अच्छा ऐसा करो तो हमसे 5,000 ले लो और अपनी एक चुंगलिया काट के दे दो। हाँ कैसे दे दें चुंगलिया, हम चुंगल कटने कहलाएंगे? अच्छा चलो ऐसा करो 5,000 नहीं 50,000 ले लो, अपना एक हाथ काट के दे दो। कहाँ खाएंगे फिर हम? अच्छा बाएं हाथ दे दो, बाएं हाथ तो नहीं खाते, बाएं हाथ। अरे वाह, कैसे कोई सामान कोई भी चीज साइकिल चलाने को एक हाथ कैसे चलाएंगे? दोनों हाथ नहीं देंगे। एक एक चीज का अच्छा चलो नहीं देते, चलो हमसे ले लो 2 लाख लो, अपनी एक आंख दे दो, अपनी किडनी दे दो, 5 लाख ले लो। सारे शरीर को का एक एक की वैल्यू रही, पता लगा करोड़ों में होगी वैल्यू। फिर और तुम्हें बड़ा गरीब हूं, तुम्हारा करोड़ों शरीर है, इसकी वैल्यू नहीं है। तो कहने मतलब कि भगवान ने इसलिए कहा है एक ज्ञानी एक अज्ञानी। जो अज्ञानी है वो हमेशा निगेटिव बात सोचेगा, भगवान ने क्या दिया मैं, और जो ज्ञानी है वो हमेशा पॉजिटिव बात सोचेगा। कैसे? जैसे एक गिलास में अब जैसे मान लो मिश्री है डिब्बे में, अब मिश्री जो है इसमें 25% डिब्बे में भरी है और 75% खाली है। अब ज्ञानी और अज्ञानी की क्या स्थिति है? अज्ञानी जो है इस बात को रोएगा, बताओ है थोड़ी सी मिश्री डाल दी, नहीं इतना खाली डिब्बा का फायदा, ले जाओ मिश्री नहीं चाहिए हमने। वो एक्सेप्ट नहीं करता, नाराज होता है, दुखी होता है कि इतनी खाली थोड़ी सी मिश्री है। ज्ञानी बड़ा खुश होता है, अरे इसमें इतना माल तो भरा है, ये तो कई दिन चल जाएगी, है आपका लाख लाख शुक्राना है। तो वो इतने में भी बड़ा खुश है। इसी तरीके से भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास में इतनी चीजें हैं, तुम्हारा अपना मकान है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, सब कुछ है, तुम तब भी शिकायत कर रहे हो। मतलब भगवान ने तुमको 99 चीज दी है, एक चीज नहीं दी है। शरीर में कष्ट है, या पैसा नहीं है, गरीबी है, या अच्छी पोस्ट नहीं है, 99 चीज भगवान ने तुम्हें दी, तो उसका शुक्राना नहीं ना, उसको किया पीछे छुपा दिया। एक चीज नहीं दिया, उसी को भगवान के दिम्बर उलाना गा रहे हो, इन्हें हिंदी नहीं दियो। तो भगवान ने कहा जो रोता होता है, जो भिखमंगा है, इसको 99 दिया है, यो छीन लो, अभी तो रोना है इसको, जाओ यो नहीं जाओ, कुछ नहीं ना। तब वो रोता, अरे भगवान ने ये क्या कर दिया तुमने, क्या कर दिया, अरे तुम्हें रोना ही है तो जाओ रो फिर तुम। 99 चीज तुमको दी है, कभी आज तक सुना नहीं माना, और एक चीज जो नहीं है उसी लिए रो रहे हो, बस उसी लिए। हम देखते हैं कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, चाहे कितना भी उनका कुछ कर दो,
उसके बावजूद भी उनको हमेशा कमी नजर आती है, ये नहीं किया, ये नहीं किया। मतलब भगवान ने कहा तो भगवान को कहना पड़ा, जिसका जैसा स्वभाव होता है उसको तुम अपने शरीर के आखिरी बूंद दे दो तब भी खुश नहीं होगा। इसलिए तुम अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए किसी दूसरे को खुश करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने में खुश हो जाओ पहले बस। जिस चीज से आपको खुशी मिलती है वो करो। किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो सारा जीवन तुम रोते रहोगे और खुश नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे अपने हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं ना तो तुम सबको ऐसे खुश कर दोगे। अरे आपके अपने 5 लड़के हों, उनको तुम नहीं खुश कर पाते हो। वो पांचों लौंडे, बाप का लौंडा छुटकुआ कहता है बड़े वाले ज़्यादा दिया, हमको कम दिया है। बड़ा वाला कहता है छुटको ज़्यादा चाहते हैं, हमको कम चाहते हैं। अरे पांचों से लड़ाई करते हैं और पांचों को शिकायत है। तो भगवान ने कहा अपने को तुम खुश कर लो बस। जिस चीज में तुमको खुशी मिलती है, जिस चीज में तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है वो करो। दुनिया को खुश करने के चक्कर में चलोगे तो तुम्हें जिंदगी भर रोना पड़ेगा। इसीलिए बोला है कि खूब हंसो। तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए खूब हंसो। और फिर ये बोला कि मान लो कहीं हंसने तुम कोई क्लब नहीं ज्वाइन कर रखा, कोई सत्संग नहीं ज्वाइन कर रखा है, अकेले हो तुम, तब गुरु जी बोला कि कहीं जगह ना मिले तो बाथरूम में बंद करके वहां खूब जोर हंसो। गुरु जी ने ये वर्डिंग इस्तेमाल की। कहा अगर कहीं जगह ना मिले, भाई घर में कहीं जगह नहीं मिल रही है हंसते ही, तो बाथरूम में तो कभी अकेले मिलती है जगह। बाथरूम में शीशा वही करता है, वो में देखो जो हंसो अपने को। और इसीलिए आज दुनिया के सारे डॉक्टर इस बात को मानते हैं, लाफिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द हेल्थ। हंसना सेहत के लिए सबसे बेस्ट है, कसरत है। और जो लोग हंसते रहते हैं देखो, उनका हर चीज नॉर्मल होती है। उनकी जो बीपी नॉर्मल होगा, सोना का हर चीज नॉर्मल होगा। और जो आदमी हमेशा मुंह चढ़ा रहता है, तुम देख लो उसका बीपी हाई रहेगा। जो आदमी हमेशा टेढ़ा बना रहेगा, समझ उसका बीपी हाई है। तो ऐसे में अपनों पर रहम करो, अपने पर कृपा करो। अपनी सेहत बनाए रखने के लिए कोई के व्यवहार को आप नहीं बदल सकते। किसी को आप आप अपने आप बस अपने को प्रसन्नचित रखो, दुनिया अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। आप दूसरे को प्रसन्न करना चाहोगी तो नहीं कर पाओगे। और जब आप प्रसन्न रहोगे तो दुनिया आपको देख करके वो फिर प्रसन्न हो जाएगी। क्यों? कहीं जब वो हंस खिलखिलाता रहता है, जब देखो क्यों बिना मतलब बत्तीसी बहा रहता है, तो उसको भी बत्तीसी बहाना पड़ता है। आप जैसे सपोज कर लो, आप किसी से मिले और मिल करके आप बत्तीस, हाँ कैसे, तो वो बत्तीसी निकालनी पड़ती ना। वही बोलता क्या बत्तीसी निकाले हो, वो बोलता कोई 32 निकाल देता है। तो इसलिए अपनी 32 पहले निकाल दो। तो उसकी 32 निकाल दे। तुमने एक थाल मोतियों दान किया, तुमने किसी को हंसाना मतलब एक थाल मोतियों दान करना हुआ। हंसाओगे? क्या बोलनी है? अर्चना जी दो। अर्चना भैया नवरत्नियाँ इनको दो पहले। हाँ एकदम एक्टिव रहो, दो अच्छा लगता है। एक लाइन से नवरत्नियाँ बैठती हैं। खोल दो। हेलो, हरे गुरुजी, बहुत शुक्राने आपके, बहुत अच्छे पॉइंट आज के